बच्चों, तो कैसे हैं सभी बच्चे। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल निष्ठा 24 पर। तो आज हम फिर आ गए हैं कक्षा 10 कार्बन एंड इट्स यौगिक, जो हमारा चैप्टर है उसके आखिरी पड़ाव पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एथेनोइक अम्ल के बारे में, है ना। एथेनोइक अम्ल के बारे में, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब हम इस चैप्टर का अंतिम पार्ट, जिसका नाम है साबुन एवं अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक, इसको हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम एग्जाम की बात करें तो हमारा 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है ना। आपके पेपर को देख लो, हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन पूछा होता है कि भाई साबुन क्या है, इनकी कार्यविधि समझाइए, इसकी निर्मलन की प्रक्रिया समझाइए, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताइए, कठोर जल और मृदु जल क्या होता है, उस पर साबुन एवं अपमार्जक किस प्रकार से कार्य करते हैं। डिफरेंट वे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम हमारे एग्जाम का 5 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी करने वाले हैं। तो हाउ इज द जोश बच्चा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आई होप आपका जोश बहुत अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साबुन होता क्या है। तो बेटा जो साबुन है वो उच्च वसा अम्ल की, उच्च वसा अम्ल कौन कौन से होते हैं, जैसे पामीटिक अम्ल, एसिटिक, है ना, पामीटिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल, ये सब उच्च वसा अम्ल है। तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम या उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण जो होते हैं वो साबुन कहलाते हैं, है ना भाई। तो साबुन क्या है, एक तरह से लवण है, आप ऐसा बोल सकते हो। उच्च वसा अम्ल का मतलब होता है कि इसमें लॉन्ग कार्बन चेन होती है, लंबी कार्बन श्रृंखला। उच्च वसा अम्ल का क्या मतलब है, लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला होती है, लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। तो भाई कोई भी उच्च वसा अम्ल लिया मैंने, जब इसकी क्रिया हम किसी क्षार से करवाते हैं, तो आप सभी को पता है क्षार अपना OH देते हैं, अम्ल अपना H देते हैं, मिलके बनाते हैं जल। और बच गया आपका जो, उसे हम कहते हैं C17H35COON। देखो ये अम्ल है, ये क्षार है, इन दोनों की क्रिया से लवण और जल बनता है, सभी को पता है। तो ये जो लवण है, ये लवण तुम्हारा साबुन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बेटे साबुन के अगर हम सूत्र की बात करें, साबुन के सूत्र की बात करें तो C17H35COONA, ये आपके साबुन का क्या है, सूत्र है। इस साबुन के सूत्र में ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोकार्बन, अब जो बहुत सारे कार्बन और बहुत सारे हाइड्रोजन तो श्रृंखला बना रहे हैं, तो इस भाग को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग। और ये वाला जो दूसरा भाग है जिसमें माइनस और प्लस यानी आयन है, तो ये वाला भाग जो है वो आयनिक भाग कहलाता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये वाला जो मुंह वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, मुंह या मुख, मुंह वाले भाग में ये आयन होते हैं। और ये जो नीचे वाला पूंछ है, ये तो ये जो पूंछ वाला भाग है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। HC मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो साबुन का सूत्र क्या है, C17H35COON। ये एक अणु का सूत्र है, साबुन के एक अणु का सूत्र है। जैसे बहुत सारे अणु मिलकर पूरा साबुन बनाते हैं। C17H35COON, कार्बन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले यौगिक है ये साबुन। ठीक है, चलिए इसमें अगर आप देखो C17H35 कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग है,
यहाँ पर आयन है तो आयन वाला भाग। इस प्रकार का गुब्बारे के साथ धागा जुड़ा हुआ इस तरह की शेप का ये होता है। तो अगर इसके मुंह वाली बात करें तो आयनिक भाग COO- Na+, और पीछे जो पूंछ वाला भाग वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जलरागी और जलविरागी का। किसी को पता है क्या जलरागी क्या होता है, जलविरागी क्या होता है? जल्दी से बताओ, तब तक मैं देख लेती हूँ कि ये पोर्शन आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। ठीक है, इतना तो दिख रहा है। तो बेटा जलरागी का मतलब जल से क्या है, प्रेम, और जल विरागी का मतलब जल से दुश्मनी। जल रागी का मतलब जल से प्रेम है, जल विरागी का मतलब जल से दुश्मन है। भाई हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। हमारे मुंह को पानी अच्छा लगता है, पानी मुंह से पीते हैं। ऑब्वियसली कोई ऐसा तो नहीं है जो कहीं और से पानी पीता है, मुंह से ही पीते हैं, है ना। तो हमको प्यास लगती है तो हमको जो हमारा मुंह है उसे पानी अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार जल रागी जल से प्रेम मुंह वाले भाग को है। तो भाई साबुन का जो मुख वाला भाग है वो जल रागी सिरा होता है। एग्जाम में पूछा गया है, तो ये मुंह वाला जो भाग है ना वो जल रागी सिरा, और ये जो पूंछ वाला भाग है वो जल विरागी सिरा है, इसे जल से प्रेम नहीं है। तो ये बेटा आपका जल विरागी सिरा। तो आपसे पूछेगा साबुन के अणु में मुख वाला भाग कौन सा है, तो आयनों वाला भाग जल रागी भाग। साबुन के अणु में पूंछ वाला भाग कौन सा है, तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल विरागी सिरा। यहां तक की बात क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। अब बेटा जो हमारी गंदगी होती है ना, हमारी जो गंदगी होती है वो मोस्ट ऑफ द गंदगी आपकी तेलीय या वसीय गंदगी होती है, जिसमें तेल या वसा होता है ना भाई। खाने के जूठे बर्तन हैं उसमें क्या है, तेल है। कपड़े हैं, हमारे शरीर के कॉलर वाला भाग गंदा होता है, यहाँ पे पसीना होता है, यहाँ पसीना होता है, यहाँ पसीना होता है, तो बेसिकली वो ऑयल निकलता है पसीने के साथ साथ, तो तेलीय या वसीय गंदगी है। अब आपने सुना होगा दुश्मन का दुश्मन क्या होता है बेटा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कौन होता है, दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये रहा आपकी गंदगी जो ऑयली है, ठीक है। अब साबुन के अणु की हम बात करें तो भाई यही है आपका साबुन का अणु। इसमें ऊपर वाला भाग है जल रागी, जिसको जल से प्रेम है, और नीचे वाला है भाई जल विरागी, जिसको जल से प्रेम नहीं। हमने क्या कहा आप सभी को पता है, तेल और पानी एक दूसरे के दुश्मन हैं। कितना भी मिला लो नहीं मिलेंगे। तेल और पानी एक दूसरे के दुश्मन हैं, कितना भी मिला लो नहीं मिलेंगे। तो भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त, पानी का दुश्मन तेल, पानी का दुश्मन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग। तो भाई ये दोनों दुश्मन जो है पानी के आपस में दोस्ती कर लेते। तो जो गंदगी वाला है, तेल वाला सिरा है, उसके साथ ही हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ जाती है, और मुख वाला भाग बाहर की तरफ रहता है। इस प्रकार जब हम पानी में अपमार्जक को, गंदगी को, है ना, गंदगी तो है ही ऑब्वियसली तुम्हारे कपड़े में, और अपमार्जक नहीं सॉरी साबुन डाला आपने, तो क्या हुआ कि ये जो गंदगी वाला भाग है और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग है आपस में जुड़ जाते हैं, और जल वाला जो आयनिक, जल में घुलनशील जो आयनिक भाग है वो बाहर रह जाता है। इस प्रकार की एक संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना को कहा जाता है बेटा मीसेल। क्या कहते हैं बेटा इस संरचना को, मीसेल। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है भाई। तुम्हारा कपड़ा है, तुम्हारे कपड़े को तुमने पानी में भिगाया, फिर लगाया साबुन, ठीक है। तो आपकी जो मैक्सिमम गंदगी है वो तेल है। तो जैसे ही आपने पानी लगाया, साबुन लगाया, तो साबुन के अणु में इस प्रकार का काम होता है, COO- Na+
जलरागी सीरा टाइप का होता है और ये वाला जलविरागी सीरा होता है। तो जैसे ही आप इन सब चीजों को मिलाते हो तो गंदगी और तेल के साथ जलविरागी सीरा मिल जाता है, पूछ वाला सीरा मिल जाता है, और जो इसका आयनिक भाग है वो बाहर की तरफ क्या होता है, रहता है। इस प्रकार एक गुच्छेदार संरचना का निर्माण होता है। इस गुच्छेदार संरचना को कहा जाता है मीसेल। और साबुन की सफाई प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मीसेल ही है। अब हम कपड़ों को रगड़ते हैं, अच्छे से ब्रश रगड़ते हैं, हाथों से रगड़ते हैं, तो जो मीसेल के गुच्छे हैं वो गुच्छे के गुच्छे निकल जाता है। मीसेल के गुच्छे के अंदर ही तो ये गंदगी या तेल है। तो इस प्रकार आपका कपड़ा साफ हो जाता है। हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, भाई जलविरागी तो डूबी रहा था, साथ ही साथ गंदगी को भी ले डूबा, ले निकला। तो इस प्रकार साबुन की सफाई प्रक्रिया होती है और इसी को कहा जाता है साबुन का निर्मलन प्रक्रिया। साबुन की निर्मलन का मतलब होता है सफाई प्रक्रिया, निर्मलन या सफाई प्रक्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे बेटा। चलो बढ़ते हैं। अब साबुन की सीमाएं क्या है? भाई साबुन से हमने देखा कि सफाई तो हो रही है ना। और साबुन की सीमाएं क्या है? तो बेटा जो साबुन है ना, साबुन कठोर जल के साथ जाग नहीं दे पाता है और सफाई का प्रक्रिया नहीं कर पाता है। तो साबुन जो है वो कठोर जल के साथ जाग नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता? तो बेटा कठोर जल में क्या होता है, आपका जो कठोर जल होता है ना, उस कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। तो साबुन क्या करता है बेटा? साबुन जो है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण से रिएक्ट कर लेता है। साबुन क्या करता है? साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण हैं उन लवण के साथ क्रिया कर लेता है और बनाता है अवक्षेप। और अवक्षेप क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, जाग नहीं देता है, और इसीलिए साबुन जो है कठोर जल के साथ जाग नहीं दे पाता है। तो ये साबुन की डीमेरिट है। तो इस साबुन की सीमा को ओवरकम करने के लिए, हटाने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए और आया अपमार्जक, डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, निरमा, सुना होगा ना, टाइड, और भी बहुत सारे आते हैं, सर्फ एक्सल, है ना, बहुत सारे आते हैं, एरियल। ये सब क्या है? आपके अपमार्जक है। ठीक है। तो अपमार्जक क्या होता है बेटा? अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट। तो अपमार्जक क्या है? अपमार्जक जो है वो उच्च वसा अम्लों के सल्फोनिक लवण है। इनका सूत्र हमारे सिलेबस में नहीं, हमें क्या ध्यान रखना है? अपमार्जक क्या है? उच्च वसा अम्लों के। मेरे साथ साथ लिखते चले, आपके शॉर्ट नोट्स बनते चलेंगे। उच्च वसा अम्लों के सल्फोनिक लवण। फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है। अपमार्जक के बारे में दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है? तो अपमार्जक के बारे में दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि यह कठोर जल के साथ भी जाग देता है। ये दो बातें हमें अपमार्जक के बारे में ध्यान रखनी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम साबुन और अपमार्जक में अंतर देख के हमारे चैप्टर को एंड करेंगे। चलिए, डिफरेंस क्या है? एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है कि साबुन और अपमार्जक में क्या डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका साबुन, ये हो गया आपका अपमार्जक। तो साबुन क्या है बेटा? उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। लेकिन अगर हम अपमार्जक की बात करें तो ये क्या है? उच्च वसा अम्लों के
सल्फोनिक लवण है। साबुन की बात करें तो साबुन जो है वो कठोर जल के साथ जाग नहीं देता। लेकिन अगर हम बात करें अपमार्जक की, तो अपमार्जक जो है वो कठोर जल के साथ भी जाग देता है। ऐसा क्यों? तो आपको भी बताया मैंने, कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के साथ साबुन रिएक्ट कर जाता है, अवक्षेप बनाता है, और ये जो अवक्षेप है वो जाग बनने से रोकते हैं। लेकिन अपमार्जक में ऐसा नहीं होता है ना, अवक्षेप नहीं बनता। क्लियर है? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अगली क्लास से हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना, लाइक करें, और यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।